संदीप वो ना मेरे सैनिटरी पैड का पैकेट ख़त्म हो गया है, प्लीज़ तुम दुकान से जाके एक बार ला दो ना। हाँ मैं लेके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू? और बहू तुझे कुछ लाज शर्म है या नहीं? क्या कह रही है तू? क्या हुआ मम्मी जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत बोल रही है? बिल्कुल गलत बोल रही है। अरे ये सब बातें ना पर्दे के पीछे से होती हैं, ना कि ऐसे। माँ आप भड़क क्यों रही हो? ऐसा कौन सा कुछ गलत कह दिया इसने? वाह बेटा, देख रही हूँ मैं, जब से तेरी शादी हुई है ना तुझे सिर्फ मेरी गलती नजर आती है, बहू की तो कोई गलती नजर नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो बस पैड लाने के लिए तो बोल रही है, कौन सा उसने गुनाह कर दिया? अरे हमारे समय में ना ऐसी बातें नहीं बोली जाती थी। महीना तब भी आता था औरतों को, लेकिन ऐसी बातें खुलेआम नहीं कही जाती थी। हमारे टाइम में कोशिश ये होती थी कि घर के मर्दों को भी ना पता चले, ये नहीं कि खुलेआम अपने पति को बोलो पैड लाने के लिए। अरे मम्मी जी, अगर ये सब कुछ लाने को मैं अपने पति को नहीं बोलूँगी तो क्या मैं पड़ोसी के पति को बोलूँगी? आप ही बताइए। सुन रहा है ना कैसे जबान चला रही है? अरे आजकल की लड़कियों ने 4 किताबें क्या पढ़ ली है, बड़ों की बात माननी ही नहीं सीखी। अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, और रही बात काम की, ये अपना काम खुद करती है। बस कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये मुझे बोल देती है। मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले, तू नहीं जाएगा सामान लेने के लिए। अरे तू क्या चाहता है, बाहर से ये सामान लेके आए तो लोग हमारा मजाक उड़ाए? साक्षी एक काम करो यार, तुम खुद ही ले आओ जाके, घर में वैसे इतनी लड़ाई हो रही है, मैं वो लड़ाई नहीं चाहता। जाओ तुम। ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं संदीप, मैं मेडिकल स्टोर नहीं जाऊंगी। अगर कोई मेडिकल स्टोर जाएगा तो वो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? जैसे तैसे लड़ाई शांत हुई थी, अब तुम क्यों उसको बढ़ा रही हो? संदीप, यहाँ पर बात पीरियड्स या पैड्स की नहीं है, यहाँ पर बात सही या गलत की है। अगर तुम मेडिकल स्टोर पे जाके मेरा सामान ले भी आओगे तो इसमें तुम मुझे बताओ कि कौन से खानदान की इज्जत डाउन हो जाएगी, कौन सी इमेज पे बात आ जाएगी, और कौन से लोग हैं वो जो बात बनाएंगे। जो लोग बात बनाएंगे ना संदीप, क्या उन लोगों के घर में माँ बहन नहीं होती होगी? है मम्मी जी, उनको पीरियड्स नहीं आते होंगे? उन्हें पैड की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? होता होगा ये सब उनके यहाँ, लेकिन हमारे घरों में ना ये सब नहीं होता। पर मम्मी जी, अब आपका समय जा चुका है और अब नया समय आ गया है। समय के अनुसार ना इंसान को अपने रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग बदलना पड़ता है, और बदल भी लेना चाहिए, और वो ही एक इंसान के लिए अच्छा रहता है। मम्मी जी, आप मुझे ना एक बात बताइए, आप पापा को कभी नहीं बोल पाई ना कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, जाके आपके लिए मेडिकल स्टोर से पैड ले आए? बताइए, नहीं बोल पाई ना आप ये। और मम्मी जी, आपका कभी दिल नहीं करा कि कभी आपका हस्बैंड आपके लिए केयर जताए, आपके हाइजीन, आपकी हेल्थ का ध्यान रखे, वो चीजें आपको ला के दे जो आपको चाहिए? और आप ये बोल रही है ना कि पहले की औरतें, मम्मी पहले के जमाने में ना ये सब चीजें नहीं पता होती थी औरतों को, हाइजीन और हेल्थ के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं होती थी, तो वो नहीं बोल पाती थी अपने पति को, क्योंकि अगर वो ये बात अपने पति को बोल भी देती ना तो फिर मर्दों की तो ईगो हर्ट हो जाती है, उनके ईगो पे बात आ जाती है कि क्यों बोल दिया ऐसा उन्हें। और मम्मी जी, रही बात संदीप की कि उसको मेरे लिए पैड लाना है या नहीं, ये डिसीजन आप उस पर छोड़ दीजिए ना। और मुझे नहीं लगता है कि संदीप को कोई प्रॉब्लम है अगर वो जाके मार्केट में से अपनी वाइफ के लिए पैड ले आएगा तो, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की चिंता है, उसकी हेल्थ की चिंता है, ना कि लोगों की उन बातों की चिंता है जो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। एक सामान लाने के लिए ही बोला था मैंने इसके पापा को, और पता है मेरे ऊपर इतना भड़क गए। और संदीप छोटा था, मेरे भी तो कुछ अरमान थे कि मुझे भी कोई सामान ला के दे बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखना, जो दिक्कत मेरे साथ हुई है ना, आज वही सब मैं तेरे साथ दोहरा रही हूँ। पर तू चिंता मत कर, जो मेरे साथ हुआ है ना मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी। मुझे तो किसी ने समझा नहीं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी तेरे साथ। और तू बैठा हुआ देख क्या रहा है? मेडिकल स्टोर जा और बहू के लिए सामान लेके आ। ठीक है माँ। सॉरी बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी। अरे क्या मैडम, इतना टाइम लगा दिया अपने गेट खोलने में। भैया ये लीजिए आपका पार्सल। कितने पैसे हुए भैया? पेमेंट हो चुकी है मैडम आपकी। अच्छा ठीक है।
एक मिनट मैडम, आप शक्ल दिखा सकते हैं क्या अपनी? नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी भी अजनबी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। तुम तो मेरी बहन कृत्या हो ना? कौन कृत्या? मैं किसी कृत्या को नहीं जानती। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। अरे कैसी बात कर रही है, मैं अपनी बहन को नहीं पहचानूंगा क्या? मुझे पता है तो कृत्या है। तो ये काम कर, ये कपड़ा हटा अपने फेस से। नहीं नहीं सर, मुझे लगता है आप ना मुझे पक्का कोई और समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ। आप ना फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आप प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करिए और आप जाइए यहाँ से। कृत्या रुक। वाह, अभी तो तुम मना कर रही थी, लेकिन जैसे मैंने कृत्या बोला वैसे तूने मुड़ के देख लिया। इसका मतलब तू मेरी बहन है। अब तो मैं तेरा चेहरा देख के जाऊंगा। ये कपड़ा हटा। कृत्या, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? और तू यहाँ रहती है? भैया मुझे माफ कर देना। मैंने आपकी और मम्मी पापा की बात ना सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती का हर्जाना मैं आज तक भुगत रही हूँ। लेकिन कृत्या, तू तो कह रही थी कि तेरा पति तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और तूने उसके लिए घर भी छोड़ दिया था, फिर क्या हुआ? नहीं भैया, वो मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करते। उन्होंने बस मुझे अपनी बातों में फंसाया और मेरे से धोखे से शादी कर ली। और शादी के कुछ महीने बाद से ही मुझे मारने पीटने लग गए, जुआ खेलने लग गए। घर लेट आते हैं और आते ही गालियां देते हैं और मारते पीटते हैं। हमें पहले ही पता था कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन तू उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि तूने हमारी किसी की भी नहीं सुनी और तुझसे शादी करके हम सबको छोड़ के आ गई। और उसी डिसीजन के चक्कर में देख उसने तेरी क्या हालत कर दी। भैया वो इंसान मुझे रोज मारता पीटता है, रोज टॉर्चर करता है। खुद खुद के जी रही हूँ मैं यहाँ पे। तूने ना उस टाइम पे हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। तूने भाग के शादी कर ली। मम्मी पापा ने तेरे को कितना मना किया था, लेकिन फिर भी तूने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। तेरे को पता भी है, तेरे भाग जाने के बाद आस पड़ोस वालों ने, रिश्तेदारों ने कितने ताने दिए थे। हम लोगों को कितना सुनना पड़ा था, हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। पर क्या करें, तेरे से हमारा सगा रिश्ता है ना। हम लोग तेरे से इतना प्यार जो करते हैं, इसीलिए ना हमने तेरे को हर जगह जगह ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट भी करी, पर तू हमें कहीं नहीं मिली। और जब तू आज मिली तो मुझे इस हालत में मिली है। और कृत्या, ये बता तू कैसे सहती रही ये सब कुछ? तूने हमको बताया क्यों नहीं कि तेरी जिंदगी में ये सब चल रहा है, तू इतनी तकलीफ सह रही है? भैया मैं किस मुंह से आप लोगों के पास वापस आती, किस मुंह से आपको बताती कि जिस इंसान के प्यार में मैं भाग कर आ गई, मैंने भाग के शादी कर ली, वो इंसान के साथ मैं खुश ही नहीं हूँ, वो मुझे प्यार ही नहीं करता। और भैया ये जो मैंने इतनी बड़ी गलती करी ना, मुझे यकीन हो गया था कि इसके बाद आप लोग मुझे एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। मैं किस मुंह से आप लोगों के पास वापस आती? अरे बहन, तू कैसी बात कर रही है? मम्मी पापा ने तेरे को इतने लाड प्यार से पाला, तो तूने सोच भी कैसे लिया अगर तू तकलीफ में होगी तो हम तेरा साथ नहीं देंगे? लगता है तूने हमें अपना समझा ही नहीं, वरना तो जरूर आती और एक बार आके देखती तो सही, हम तेरी जरूर मदद करते। अरे मम्मी पापा तो तेरे लिए तड़प रहे थे और तुझे लगता है कि वो तेरी मदद नहीं करते। आज ना मुझे समझ आ गया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते ना, उनके साथ हमेशा गलत ही होता है। और आज मुझे ही देख लो, मैंने आप लोगों की बात ना मान के अपना क्या हाल बना लिया है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कितने टॉर्चर में, कितने दर्द में रहती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो एकदम सही हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। और ये मेरे कर्मों की सजा ही है जो मुझे मिल रही है अब। नहीं, सजा उसे मिलेगी जिसने तेरे साथ गलत किया। और पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, 4 दिन के प्यार के चक्कर में वो अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, उन माँ बाप को छोड़ देते हैं जिन्होंने उनको बड़े लाड प्यार से पाला होता है। तेरे को पता भी है, तेरे जाने के बाद ना पापा को पैरालाइज अटैक आ गया था। वो बिल्कुल भी हाथ पैर से चल नहीं पा रहे थे और इसी चक्कर में ना उनकी नौकरी भी चली गई। हमारे पास पैसों का कोई साधन था नहीं, इसलिए मुझे डिलीवरी बॉय की जॉब करनी पड़ गई। और मम्मी भी जगह जगह बर्तन धोने का, साफ सफाई का काम करती है। और बहन, तो एक बात बता, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि अगर तू हमारे पास आएगी तो हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं बहन, हम लोग तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद एक बार तू आएगी ना तो पापा के अंदर ना जीने की चाह जाग जाए, सिर्फ और सिर्फ तेरा चेहरा देख करके। मेरे जाने के बाद पापा के साथ इतना सब हो गया? भैया मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी, मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। भैया मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे इसी हालत में छोड़ दो। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, मैं और दुख नहीं देना चाहती। मुझे छोड़ दो इसी हालत में, मैं निकाल लूंगी अपनी जिंदगी जैसे तैसे। नहीं बहन, तूने जितना सहना था ना उतना सह लिया। अब उसके साथ गलत होगा जिसने तेरे साथ गलत किया है।
आज ही ना हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो एक काम कर, चल मेरे साथ चल। नहीं भैया, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए यहीं। नहीं, मैं ना तुझे अब और इस हालत में नहीं देख सकता। अब तू चल मेरे साथ, चल।